काले जादू का नाम आते ही शरीर में एक अजीब सा ही डर लगता है। डर लगने लगता है और तभी यहाँ पर लोगों की कुछ मानसिकता भी हमें पता चलती है। क्या मानसिकता? लोग कहते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसी चीजों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। हमने पहले तो यही सुना और यही सोचा, मैंने कहा ऐसा ही होगा। लेकिन धीरे धीरे जब हमने इन सारी चीजों की रुख में अपनी रिसर्च बढ़ाई और जांच पड़ताल निकाली तो कुछ ऐसे राज हमारे सामने आए कि हम भी हैरान हो गए। भैया, आम इंसान इन चीजों से नहीं डरता है। यहाँ पे तो जितने पढ़े लिखे और जितने अमीर लोग हैं उन्हीं को काले जादू से डर लगता है और वो भी इन बातों को मानते हैं कि काला जादू होता है। सुनना है आपको? फिल्म जो इंडस्ट्री है, यानी फिल्मी जो एरिया है, बॉलीवुड है, वो काले जादू को बहुत मानता है। रुकिए, अभी यहीं पर बात खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ हमारी जो राजनीति है, यानी जो ये राजनीति का खम्भ है, ये भी काले जादू पर बहुत यकीन करता है। बहुत बाबाओं के पास जाकर अपनी कुंडलियां दिखाई जाती हैं, पूछा जाता है कि अगली बार हमारी सरकार गिरेगी या उठेगी। कई बार पूछा जाता है कि हमारी जिंदगी में क्या दोष है, हम आगे एक्टर बनेंगे, नेता बनेंगे या नहीं बनेंगे। एक किसान नहीं जाता कि मेरी फसल आगे कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी, लेकिन एक एक्टर जाता है कि मेरी मूवी आगे चलेगी या नहीं चलेगी। अब आप कहोगे कि वैष्णवी जी, आप बेमतलब की बातें क्यों कर रही हैं? मैं बिना मतलब के तो कोई बात करती ही नहीं हूँ। बिना मतलब की बात में तो शायद मुझे क्या, आप लोगों को भी पसंद ना होंगी। और मुझे खासकर उन चीजों को सामने लाने में बड़ा आनंद आता है जो चीजें दुनिया से छुपी हुई होती हैं। इंदिरा गांधी के जमाने में भी एक नेता के ऊपर काला जादू किया गया था। अब आप कहोगे क्या बात कर रही हो? हाँ जी, ऐसा ही कहती हैं हमारी मीडिया कर्मी की रिपोर्ट, ऐसा ही कहती हैं हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल, ऐसा ही कहते हैं कुछ अखबारों की ऐसी सुर्खियां। लेकिन सत्यता का प्रमाण किसी के भी पास नहीं है, यानी किसी के भी पास नहीं है। अब मैं जो पुनर्जन्म की घटनाएं आपको बताती हूँ ना, सबसे ज्यादा बॉलीवुड इस पर यकीन करता है। नेता भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपने अंदर बाहर नहीं दिखाते हैं, किसी को बाहर नहीं बताते हैं ये चीजें ऐसी होती हैं। हाँ, वो एक पान या मसाला या जो तमाकू की ऐड कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई लोगों को नहीं बताते। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक जानी मानी हस्ती जो बहुत बड़े, बहुत अच्छे इंसान थे, जिनको इरफान खान के नाम से जाना जाता है, जो अब इस दुनिया में हमारे और आपके बीच में नहीं है। कहते हैं कुछ लोगों की जो जानकारी है कि उनके ऊपर भी काला जादू हुआ था। अब ये सच मैं आप लोगों के सामने खोलने वाली हूं कि काला जादू हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि जो तंत्र में विद्या या मंत्र विद्या करते हैं वो कुछ गुप्त नाड़ी के बारे में बात करते हैं, तंत्र नाड़ी के बारे में बात करते हैं, 110 नाड़ी जो होती है उनके बारे में बात करते हैं। देखो, बहुत बड़ी बात है, अगर बताने बैठूं तो बहुत वक्त निकल जाएगा। मैंने कहा भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, भगवान भी होते हैं, हर एनर्जी होती है। मैंने कहा काला जादू भी होता ही होगा। काला जादू होता जरूर है, लेकिन ये उसी पर प्रभाव दिखाता है जिसके तपस्या में, यानी जिसके कर्मों में खोट है। ये बात पहले आप गांठ बांध कर रखिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो मेरे पापा मुझे बताते हैं अक्सर। बेटा, ये सारी चीजें उन्हीं को परेशान करती हैं जिनके कर्मों में कमी होती है। भाग्य से हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारे ऊपर हर वो चीज का प्रभाव होगा। आप तो काले जादू की बात कर रहे हो, हमारे ऊपर दूसरे की बातों का भी प्रभाव होने लग जाएगा अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। और हम भगवान की तपस्या में लीन है ना, गृहस्थ आश्रम में होते हुए, तो बड़े से बड़ा तांत्रिक भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान का आश्रय है अगर, क्योंकि हमारे कर्ता धर्ता वो हैं, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन लिखित रूप पर कोई नहीं कहकर दिखा आपको कि काला जादू होता है। ये बात भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको मैं आज छोटी बेसिक सी थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगी कि सच में ही क्या इरफान खान साहब के ऊपर काला जादू किया गया था, या फिर ये बातें हवा में तैराई जा रही हैं। क्या कहानी है, क्या घटना है, बड़ा ही रोचक सा एक किस्सा है और सुनोगे तो बहुत कुछ जानोगे।
और बहुत कुछ पहचानोगे। शुरुआत में जो बातें कही हैं उन पर आपको अपना ध्यान देना होगा। ये चीजें उन्हीं पर अपना अधिकार जता सकती हैं, उन्हीं को घेर सकती हैं जिनका मन खराब है या सही नहीं है, या जो भगवत आश्रय में नहीं है, भगवान के आश्रय में नहीं है, उन्हीं को परेशान कर सकती हैं। दोस्तों, इरफान खान को कौन नहीं जानता। इरफान खान एक अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छी उनकी जिंदगी रही, लेकिन आखिरी वक्त में सब कुछ बिगड़ जाता है जब उन्हें 2018 में पता चलता है कि वो एक बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है। यहाँ पर इरफान खान की जो फिल्म होती है मदारी फिल्म, वो बड़ी अच्छी मूवी है और लोगों ने पसंद भी की है। तो इरफान खान के ऊपर कई लोग कहते हैं कि उनके ऊपर तंत्र हुआ है, काला जादू हुआ है, मंत्र हुआ है। आखिरकार इरफान खान सर से कौन इतना जलता था जो उनके ऊपर ऐसा तंत्र कर दिया। एक्टिंग में तो वो बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत ही अच्छे। मैंने भी उनकी कई फिल्म देखी हैं, मुझे भी बहुत अच्छी उनकी मूवी लगी और बहुत ही अच्छा उनका काम लगा और बहुत ही अच्छा उनका एक स्वभाव, मुझे जो मैंने दूर से देखा वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये बात कहाँ से आई, क्यों शुरू हुई? मैंने जब इस पूरी घटना के बारे में जांच पड़ताल की तो मैं थोड़ी सी हैरान हो गई। अब ये घटना क्या है कि इरफान खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी मदारी फिल्म की शूटिंग जगह जगह कई शहरों में होती हैं, जिन शहरों में एक शहर दिल्ली भी आता है। दिल्ली में इरफान खान साहब अपने डायरेक्टर कामक के साथ और उनके प्रोड्यूसर रवि होते हैं। ये 3-4 लोग जो होते हैं वहां पर अपनी फिल्म की शूटिंग करते हैं। शूटिंग के दौरान ये वहां से आते हैं और इनकी तबीयत वहां से आकर तुरंत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ जाती है, समय बीतता रहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हैरानी की बात थी, यहाँ पर जो डायरेक्टर कामक जी थे उनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 में हुई थी और यहाँ पर जो हमारे इमरान खान हैं उनकी मृत्यु 29 अप्रैल 2020 को हुई थी। यानी ये एक ही साल में जाने वाले दोनों थे। और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर रवि हैं वो ब्रेन हेमेज से इस दुनिया से जाते हैं। यानी इन 3 लोगों की मृत्यु नजदीक और एक समय से ही हुई थी। ऐसा क्यों? इस पर भी लोगों के सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो इमरान खान थे वो काफी बीमार हो जाते हैं और बहुत कोशिश करते हैं अपनी बीमारी से लड़ने की, लेकिन वो इस लड़ाई को हार जाते हैं। कहीं ना कहीं कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन उनकी जिंदगी का वो शायद काला दिन और शायद उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। एक इंसान घर से जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर कई लोगों ने अपने तरीके से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इरफान खान के ऊपर काला जादू किया है, फलाना किया है। तो मैंने एक पूरी रिपोर्ट देखी, पूरी चीज देखी। कहते हैं कि दिल्ली में इनकी मुलाकात एक बाबा से होती है। हालांकि हम किसी की निजी जिंदगी में नहीं जा रहे हैं, पहले ही हम बता रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारियों के जरिए ही हम आपको बता रहे हैं। कहते हैं कि वहां पर इरफान खान की तो मुलाकात नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोड्यूसर रवि होते हैं या डायरेक्टर कामक होते हैं, इनकी मुलाकात होती है और उन्हीं संत ने यानी उन्हीं बाबा ने इनके ऊपर एक काला जादू किया था। और काले जादू का रीजन क्या था यहाँ पर वो बताते हैं। कहते हैं कि इरफान खान और इनके 2 डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो होते हैं, पिछले जन्म में इन बाबा को उन लोगों ने मारा था, इसीलिए इन्होंने बदला लेने के लिए इस जन्म में इरफान खान, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सभी के ऊपर काला जादू किया और ये सभी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये खबर आसपास फैल रही है। आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या आप इस पर यकीन कर पाएंगे? क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? अच्छा, मैंने कई ऐसे जो YouTube पर आ रहे हैं जो बाबा बताते हैं या कहते हैं कि हमने तंत्र मंत्र को ऐसे जाना, ऐसे पहचाना। मैंने उनसे देखा, उनकी वीडियो देखी, कई बातों को समझने की कोशिश की। उन लोगों का यही कहना होता है कि काला जादू मतलब कर सकते हैं और काला जादू हमेशा बीमारी की तरफ आता है। देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में सबसे बड़ा प्रकोप जो बताया गया है, हर घर में आपको मरीज मिलेगा, हर घर में बड़ी बीमारी, लोग बीमारी से ग्रसित मिलेंगे, ये गरुड़ पुराण के हिसाब से। और कलयुग का एक मेन कहते हैं ना कि इस युग में ये चीज ज्यादा रहेगी, इस युग में मशीनी युग रहेगा। कलयुग मशीनों का यानी मशीनों की ज्यादा यहाँ पर पूछ रहेगी और यहाँ पर बीमारी का एक पूरा डेरा रहेगा। हर घर में कोई ना कोई बीमार और
हर व्यक्ति ग्रसित रहेगा। हर घर की बात नहीं है, घर में 8 सदस्य हैं तो सभी बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। ये जानकारी हमारे यानी ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में मिलती है। इस बात से कोई नहीं झुठला सकता। बीमारी किस घर में नहीं है। आज हम घर में 4-5 सदस्य हैं, केवल बच्चों को छोड़कर हम सभी बीमार रहते हैं। किसी न किसी चीज पर हम दवाई खाते रहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि मैं हष्ट पुष्ट हूँ या कोई और है। हमारे घर में ज्यादातर लोग दवाइयां ही लेते हैं, और जो लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरा पूरा परिवार, मैं यहाँ बैठ कह रही हूँ ये बात, और मैं किसी के घर जाकर नहीं देख कर आई हूँ, लेकिन वो मेरा परिवार है। मैं जानती हूँ मेरे परिवार ने भी बार बार दवाइयों का इस्तेमाल किया होगा। हर रोज किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई सदस्य जरूर घर में दवाई खाता होगा। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ आपको, बिना किसी के घर में जाए। कौन है वो परिवार जो बिना दवाइयों के चलता है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर भेजना। अब दोस्तों, ये रही वो जानकारी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी कि भाई ऐसा होता है। अब इसको कहानी की तरह अगर देखें तो यहाँ पर ये दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पर वहां पर ये शूटिंग करते हैं। शूटिंग करने के दौरान ये फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद जो प्रोड्यूसर रवि होते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टर कामक के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि अब हम जीवित नहीं बचेंगे। इतना कहते ही वो दूसरे दिन उनका ब्रेन हैमेज हो जाता है। किसी इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से इस कहानी को पेश किया गया है सभी के सामने। क्या ऐसा हो सकता है? ये बातें विश्वास करने योग्य नहीं लग रही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सारी चीज, हाँ एक चीज थोड़ा सा जो मुझे भी हिलाकर जा रही है कि भाई ये देखो कि यहाँ पर जो इरफान खान होते हैं उनकी मृत्यु 29 अप्रैल को होती है, और जो यहाँ पर डायरेक्टर कामक होते हैं उनकी मृत्यु 17 अगस्त यानी 2020 में ही दोनों की मृत्यु होती है, और दोनों ही एक बीमारी के कारण जाते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्टर कामक होते हैं वो लीवर सोरेसिस नाम की बीमारी है, उससे इस दुनिया से जाते हैं। और इरफान खान के बारे में आपको पता है, वो पहले से ही यहाँ पर कैंसर पेशेंट रहे थे, तो उनकी मृत्यु इस तरह से होती है। अब यहाँ पर कई लोगों की मैंने जब राय जानी तो लोगों ने कहा कि ऐसा हो भी सकता है, यानी काला जादू हो भी सकता है। दोस्तों, काला जादू मैंने एक आपको इससे पहले एक वीडियो बताई थी। उस वीडियो में क्या बताया था मैंने कि जो मारन क्रिया होती है, यानी एक हड्डियां मैंने अब पूरी तरह से उसका नाम निकाला, मारन क्रिया उसको बोलते हैं। कई मेरे परिवार के सदस्यों ने लिखकर मेरे पास वो भेजा। हमारे यहाँ पर उसे घात कहा जाता है, यानी चौकी या घात कहा जाता है, लेकिन और उसे तंत्र मंत्र की दुनिया में मारन क्रिया कहा जाता है। कहते हैं कि मारन क्रिया, लोग आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी जो थी, यहाँ पर इंदिरा गांधी ने भी अपनी अपोजिट या सामने वाली पार्टी पर मारन क्रिया कराई थी। अब ये बात मैं, अब जब सारी बातें अगर आपके सामने रखूंगी, उन लोगों के नाम आपके सामने रखूंगी, तो फिर बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएंगी, और फिर मेरे ऊपर बहुत सारे कमेंट आएंगे और कमेंट बॉक्स भर जाएगा, और फिर मुझे बहुत चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो मैं वैसे केवल आप लोगों के सामने रख रही हूँ, क्या ऐसे हो सकता है। हाँ, ये चीजें सत्य होती हैं, लेकिन एक फ्लोर में, यानी बहुत से लोग होते हैं, यानी यूट्यूब पर भी आकर कहते हैं कि भाई हमारे पास बड़े बड़े नेता आते हैं कुर्सी के लिए, बड़े बड़े स्टार आते हैं अपनी एक्टिंग को सही करने के लिए, यानी तंत्र मंत्र से अपने आप को ठीक करने से। और यहाँ तक मैंने सुना है, रिसर्च के जरिए यहाँ तक मैंने जाना है कि बॉलीवुड में जितने भी हस्तियां हैं, जितने भी सितारे हैं, वो ब्लैक मैजिक से बहुत डरते हैं, यानी काले जादू से वो बहुत डरते हैं। सच में ही मुझे भी ये बात अभी पता चली है। मैं बहुत दिन से इन चीजों पर अपनी जानकारी या अपनी जांच पड़ताल जुटा रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने कहा, थोड़ा इतना जुटा लिया, फिर इतना जुटा लिया, लेकिन अब जो पूरा बायोडाटा या पूरी चीजें मेरे सामने खुली तो मेरी आंखें थोड़ी सी चौंधिया गई भाई, कि लोग झूठ बदनाम करते हैं। अरे हम गरीबों को तो ऐसे ही बदनाम किया जाता है, सारी सुर्खियां तो अमीर लूट कर ले जाते हैं। अब ये काला जादू और ब्लैक मैजिक भी अमीरों ने हमारा नहीं छोड़ा। इस बात का बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। क्यों कह रही हूँ ये बात? मैं कहीं भी जाती हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, वहां पर जाकर क्या कहा जाता है, ये जो ढोंग कर रही है ना, ये अनपढ़ता की निशानी है। यानी मैंने एक जगह देखा, एक महिला ने अपने बाल खुले कर रखे थे, और वो बहुत जोर जोर से, मतलब मेरा तो सर इतना हिलेगा भी नहीं, वो बहुत जोर जोर से सर को हिला रही थी। हालांकि वो गलत है, मैं सीधा सीधा कहना चाहती हूँ, आपसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर
एक माता है और तुम्हें जो चाहिए, मेरे पास आई और मुझसे कहा कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा पुत्री। मैंने कहा भाई यहाँ तो बहुत कुछ मिल रहा है, क्यों ना लूट लें। मैंने कहा क्या दे सकती हो आप मुझे? वो बोली मुझे हल्के में समझ रही हो क्या? मैंने कहा आप कौन हो? वो कहते मैं देवी हूँ। मैंने कहा कौन सी देवी हो? उसने कहा कि मैं वो देवी हूँ। मतलब वो ये तक नहीं जानती थी कि नव दुर्गाओं में माताओं के नाम क्या क्या है। मैंने कहा कौन सी देवी हो? तो वो चुप होकर और जीभ को बाहर निकालती है, थोड़ी देर सोचती है, कहती है कि मैं काली हूँ। मैंने कहा भाई माता रानी हमें बख्श दीजिए कि हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा कीजिए, मैं तुझे प्रसन्न करने आई हूँ। मैंने कहा मैंने आपकी भक्ति नहीं की है तो आप मुझे क्यों प्रसन्न कर रही हो? यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो काफी महिलाएं मुझसे कहने लगती हैं कि अरे ऐसे माता का अपमान मत कर, ये मत कर। तो मैं थोड़ा सा वहां पर लोगों की भीड़ को देखकर थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ। लेकिन मैं वहां पर कुछ और तबके के लोगों को देख रही थी जो कह रहे थे कि ये अनपढ़ता की निशानी है, ये लोगों को पागल बना रही है। ये बात भी मुझे चुभती है। मैंने कहा एक औरत ने अपना कितना मजाक बनवा रखा है। हम मानते हैं साइंस के हिसाब से हमारे शरीर में जो वहां पर उस समय परिस्थितियां होती हैं, हमारा दिमाग हमें आदेश देता है और हमारी बॉडी उसी तरह से करने लगती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जो लोग सिके पड़े होते हैं, जो ये टोल होता है, पूरा ग्रोह होता है, जहां पर ये जागरण करते हैं, वहां पर ये सिर हिलाते हैं और घुटनों पर बैठ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खटकती हैं। भगवान को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। मैं जो भी घटना लेकर आती हूँ वो सच्ची होती है और उन घटनाओं में बताया जाता है कि भगवान आपके ऊपर कितना कृपा करते हैं। भगवान आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। काला जादू भी होता है, भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी आड़ में अपना धंधा पानी चलाते रहते हैं। दूसरी बात, हम इन चीजों पर जब ध्यान देते हैं, हम इन चीजों पर जब ज्यादा आप जितना इन चीजों के लिए आप मेहनत करते हो, मैं आपसे कह रही हूँ, अपने चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, दिन में 10 मिनट भी आप निकालोगे ना भगवान के नाम जप का, अपनी जिंदगी में बदलाव देख लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये मेरा विश्वास है, मेरा उस प्रभु पर विश्वास है और मैं उन पर बहुत विश्वास करती हूँ। करकत तो देखिए, मैं वहां पर जाती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद उनकी माता शांत हो जाती है, मैं उन्हें साइड में बुलाकर, मैं नाम नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, मैंने कहा क्या आपको सच में ही माता आई थी? वो महिला मेरे से दूर भागने लगती है, लेकिन मैं कहा, सवालों की मारी मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ती हूँ। जब एक बार मैं पीछे लग जाती हूँ, मैंने कहा देखो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, केवल तू मुझे एक बार बता दे, क्या तुझे सच में ही माता आई थी? सच में सच बोलना, देख तू भगवान के आश्रय में है, क्योंकि मैं भगवान पर बहुत भरोसा करती हूँ, मेरा पूरा विश्वास और मेरी जिंदगी उनके हाथ में है, मैंने अपने आप को उन्हें समर्पित कर रखा है। वो महिला कहती है कि क्या बहन जी, ये हमारा पेट भरने का तरीका है। पता है, मैं उस समय सुनकर इस चीज को, और लोग बावले हो रहे थे, उसके पैरों में सर दे रहे थे और मुझे बार बार कहा जाता था कि दीदी आप करो ना, दीदी आप करो, आप काम करते हो, आपको बहुत जानकारी मिलेंगी, ये और वो। मैंने कहा ठीक है भाई, जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन मैं किसी के काम को नहीं बिगाड़ सकती, किसी के पेट को लात नहीं मार सकती। चलो ये एक काम के पात्र से है, लेकिन मैं सभी कलाकारों से कहना चाहती हूँ, केवल भगवान को बदनाम मत कीजिए, इतना मत कीजिए। हाँ, आप कोई और काम निकालिए, आप डांस कीजिए, नृत्य कीजिए, भजन गाइए, कीर्तन गाइए, ठीक है, लेकिन उनका रूप लेकर इस तरह से लोगों को ठगी मत कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर इरफान खान साहब के ऊपर तंत्र हुआ या नहीं हुआ, इसका कोई भी निश्चय नहीं निकल पाता है, क्योंकि घर वाले ऐसे तो नहीं कह सकते और किसी के ऊपर ऐसा हम नहीं भी कह सकते, लेकिन ये हादसा जो सभी मिले जुले से लगते हैं, तो लगता है ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें सारी चीजें सत्य हैं। बॉलीवुड बहुत डरता है काले जादू से, और हमारे जो भी नेता या ये जो पार्टियां हैं ना, ये भी शायद काले जादू से डरती हैं। और कैसी आपको स्टोरी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।